समीर भाई, आपने बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, बड़े लेट आपको मौका मिला, लेकिन बड़ी कम क्रिकेट खेली। इसके पीछे क्या समझते हैं? क्या राज है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने पहले कभी ना बोली हों, या कोई आपके खिलाफ कोई साजिश थी, या जानबूझ के आपको नहीं खिलाया गया ज़्यादा? क्या समझते हैं, कम क्रिकेट आपने क्यों खेली? क्योंकि आपने करियर का स्टार्ट तो आपका बड़ा अच्छा रहा था। यार मैं खज्जल ख्वार हो चुका था डोमेस्टिक क्रिकेट खेल खेल हम्म। के। तंग आ चुका था। हम्म। ठीक है, 14-15 साल खेली, 500 आउट किए मैं। और कित क्या करेंगे? मतलब क्या करेंगे? पाकिस्तान के सारे ग्राउंड देखे हुए, ड्रेसिंग रूम देखा हुआ, वो ट्रेनों में सफ़र किया हुआ, जहाज़ों में सफ़र किया हुआ, 14-15 साल से यही काम कर रहे थे। हम्म। पीछे क्या रह गया था? एक टाइम ऐसा आया था हम्म। कि मैंने अपने वालिद साहब को बोला था, ये बैग जो है ना, इसको जलाओ, फेंको, मैं नहीं खेल रहा भाई क्रिकेट। ठीक है, अच्छा। जाओ भाई, मैं नहीं खेल रहा, थक गया मैं इतने आउट कर। मतलब कराची से मैं और मोहम्मद शमी थे। वो तो 2000 में, आई थिंक 2000 में पाकिस्तान चला गया। मेरा डेब्यू 98 99 ऐसे ही था। फिर मैं पाकिस्तान खेला 2010 में। शमी जब 2000 में गया, वो 10 साल मैंने अकेले समझो राज किया कराची क्रिकेट में। मैंने अकेले किया। हम्म। क्योंकि 98 99 का डेब्यू था, सोहेल खान तो 2008 में आया है। हम्म। तो शमी 2000 में चला गया है, तो मैं तो 10 साल तो अकेले मैच जितवाता रहा हूँ कराची को। तो मैं तो थक गया आउट कर करके हम्म। इन कराची की विकेटों के ऊपर। मैं तो धड़ल्ले से बोल सकता हूँ, 10 साल कराची में राज मैंने किया अकेला। ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि 2009 में मेरा फर्स्ट क्लास ये ट्रायल में भी नाम नहीं। मुझे फारिग कर दिया था, बुढ़ा हो गया। मेरा नाम 3 दिन थे ट्रायल के, मैं गया ही नहीं। तो आखिरी दिन गया, मैंने ऐसी बौंसरे बौंसरे मारी। तो मुझे बोला, यार आपकी गेंद तो अभी भी अच्छी है। तो मैं ये जो मेरा एटीट्यूड है ना, ये मेरा शुरू से ही ऐसा है। अच्छा। क्योंकि मैं गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता था। मैं कहता था मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मुझे 10 मैच बिठा दो, लेकिन जब है तो फिर मैं बाहर नहीं बैठूंगा। और मैं पूछता था कि भाई मुझे बाहर क्यों बिठाया। मैं डायरेक्ट कप्तान से पूछता था कि मुझे बाहर क्यों बिठाया। तो खैर आखिरी दिन था, तो समी कप्तान था एक टीम का। समी ने बोला, यार सिलेक्टर नहीं हो ये मोहम्मद इलियास, ऑफ स्पिनर जो हाँ, थे, हाँ, हाँ। वो जो मैच रेफरी भी रहे थे, हम्म। वो थे। उन्होंने बोला, यार बॉलिंग तो अच्छी कर रहा है। समी ने बोला, यार मुझे 2-3 मैचेस के लिए दे दो। ठीक है, अगर ये कुछ नहीं करेगा तो आप इसको बाहर कर देना। खैर पहला मैच हुआ, आई थिंक उधर था, पिशावर से मैच था, इधर केरल ग्राउंड पे। हम्म। इतना इतना घास, पहली इनिंग में एक भी आउट नहीं किया। तो मैंने समी को बोला, मैंने बोला यार कोई आउट नहीं हुआ भाई। अब जाहिर बात है, वो मेरे साथ खेला, उसको पता है कि इसका एटीट्यूड क्या है। उसने बोला कोई मसला नहीं। अगली इनिंग में 6 आउट कर दिए। फिर अगले मैच में 10, फिर अगले मैच में 10, फिर अगले मैच में 13, फिर इसे करते करते 6 मैचेस में 54 आउट कर दिए मैंने। ठीक है, तो सबकी बोलती बंद कर दी मैंने कि ये बुढ़ा हो गया। खैर करते कराते ये इकबाल कासिम साहब थे। आपको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद है 2000। जिसमें मोहम्मद आसिम ने आउट किया, तो समी भी गया था। हाँ, वो। मोहम्मद यूसुफ आई थिंक उस हाँ, हाँ, कप्तान थे। 2010 वाली ना। 2009 या दो, दस नौ 9 के नौ एंड में दस। ही ऐसी थी। हाँ, जिसमें हम एक टेस्ट में जीतते जीतते हार गए थे। बिल्कुल सही है, वो मैं समझ गया हूँ क्यों हार गए थे। ठीक है, हम्म। वो आपको भी याद होगा। ठीक है, तो वो उसमें फिर समी चला गया था, मुझे नहीं भेजा था। खैर 2010 में फिर मेरा नाम आया। उसके बाद जब मेरा नहीं भेजा, मैं इकबाल कासिम साहब के नेशनल बैंक ग्राउंड में चला गया था। ये तो लोगों को पता ही नहीं है। मैं हर किसी के पास पहुंच जाता था, भाई मेरा नाम क्यों नहीं है, इतनी परफॉर्मेंस। तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा मुझे पता है तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं तुम्हारा नाम हांगकांग सिक्सर में डाल रहा हूँ। हम्म। हांगकांग सिक्सर, मैंने सर मैंने ये परफॉर्मेंस हांगकांग सिक्सर के लिए नहीं दी है। हम्म। मैं इतना परफॉर्म किया है। खैर हांगकांग सिक्सर में भी नाम आ गया। खेले आप? फिर 2010 में हाँ खेला, वो भी हम्म। फाइनल भी बिठवा दिया मुझे जानबूझ के। अच्छा। वो यासिर शाह उधर। को खिला दिए, 40-42 रन दे दिए उसने। हम्म। पता नहीं साउथ अफ्रीका से फाइनल था, उधर फास्ट बॉलर का काम है, लेग स्पिनर खिला दिए। सियासत होगी वहां भी, मेरे से शुरू से सियासत रही है। कराची से भी खेलता रहा, मेरे से सियासत ही लोग करते रहे। अच्छा उसके बाद 2010 में खैर आया, 6 के 6 टेस्ट मैच थे, नहीं खिलाया। किसके खिलाफ? यही इंग्लैंड के खिलाफ, जो हाँ, हमारा पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था फिक्सिंग का। हाँ। ये तो अच्छा है, चलो मैं भी था। फिक्सिंग जब भी होगी लोग मुझे बिठा के पूछेंगे भाई क्या था क्या नहीं। खैर वो 6 मैच हुए, फिर हम दुबई आए, तो मुझे होटल की लॉबी में मोहसिन हसन खान साहब मिले। अच्छा। मुझे उन्होंने बोला, खुद ही बोला वो उन्होंने, क्या थे उस वक्त? वो चीफ सेलेक्टर थे ना, अच्छा। 2010 में उनका नाम आया। अच्छा मोहसिन भाई का सीन सुनाता हूँ आपको। अब पता नहीं शायद उनको याद हो ना, जब मेरा नाम आया ना इंग्लैंड की सीरीज में 2010 में, तो मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे पास फ़ोन आता है किसी का ना। तो मैंने हेलो किया, कह रहे बेटा कैसे हो, मोहसिन बोल रहा हूँ। मैंने कौन मोहसिन? कह रहा बेटा मोहसिन हसन खान बोल रहा हूँ। मैंने बोला जी 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 सर, जी सर। जब उन्होंने मुझे बोला ना आपका नाम इंग्लैंड की सीरीज में आ गया, तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैं बड़ा वही हो गया धक्का एकदम लगा होगा। एकदम। मैंने मेरा नाम, हाँ। इतने अरसे से परफॉर्म कर रहा हूँ, कभी आया नहीं, इधर किधर आ गया नाम। खैर वो जो परफॉर्मेंस थी ना क्या मेरी, क्या मूवमेंट था वो आपके लिए? यार बहुत जबरदस्त।
अब आपको समझ आती गाड़ी है, रोक के सांस लिया ठीक है, आपने? अब आपको समझ आती है मैं क्यों रेलू कट्टों की तारीफें नहीं करता जो टीम में आ जाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि मेहनत होती क्या है। आप लोगों ने अर्न किया उसको। और यार ये मुझे पता है कि पाकिस्तान कैप की वैल्यू क्या है, ये इनको नहीं पता। 2 पीएसएल में परफॉर्म किया, 2 डोमेस्टिक के मैच खेले, डंडे पे टीम में आ गए, इनको नहीं पता है, ये हमें पता है। आपने हमेशा मुझे टीवी चैनल पे देखा होगा कहीं भी, मैं हमेशा उस बंदे की तारीफ करता हूं जो मेरिट पे आया हुआ होता है। मैं कभी भी ये फर्स्ट क्लास सीजन का। रेलू कट्टों की तारीफ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है इनको पता ही नहीं है किसी चीज का। तो मैं एकदम से ना वो हो गया यार, मेरा नाम, खैर नाम आया तो सबसे पहले किसको बताया आपने? मैंने घर पे अम्मी को फोन करके, अब्बू को फोन करके बताया। खुश हुए? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने तो क्या दिया था, जब मेरा ये ट्रायल में नाम नहीं आया था ना, जब सीजन में आउट किया, मैंने बोला फेंको फेंको बैग वैग छोड़ो यार। फिर अब्बू ने मुझे थोड़ा मौका देखा, ठंडा हो गया, फिर समझाया छोड़, तू इंग्लैंड जाता है जाता रहा, छोड़ इनको, ये वो अपना, इस तरह करके मेरे माँ बाप ने हमें बैक किए, क्योंकि हमारे पास तो था ही नहीं कुछ, केले की रेडी थी पक्की। अगर हम पाकिस्तान नहीं खेलते तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, ना नौकरी थी ना कुछ, कुछ भी नहीं था। हम तो अल्लाह के आसरे पे खेलते रहे। ये तो आजकल तो मजे लगे हुए हैं, कसम से बड़ा बोल नहीं बोलता मैं। आजकल के दौर में होता ना, मर्जी से पैसे लेता, बॉलिंग बैटिंग जैसी मैं करता था। ये तो लीगे मिगे तो ऐसे मिलती है हम लोगों को, कोई मसला ही नहीं था। ये तो मजे लगे हुए हैं आजकल के। खैर मैं उसको ये नहीं तो कहता, 2 पीएसएल में परफॉर्म करो, खत्म 2 मैचों में। यार। अगर आजकल के दौर में हम होते ना, मैं अपने के साथ और अपने दौर के लड़कों की बात कर रहा हूँ, ऐसे पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होते, वो इतने टॉप के परफॉर्मर थे सारे, कि यार ये तो जबरदस्त है भाई। एक वो इनको सदफ थे, सदफ वो भी बेचारा इतना आउट किए, वो था उसको उसके भी यार। नहीं खिला। ताबिश ताबिश। वेस्ट इंडीज के टूर पे था मेरे साथ 2011 में। अच्छा मैं बता रहा था कि लॉबी में मोहसिन हसन खान मिले मुझे, जब हम अबू धाबी पहुंच गए, दुबई जब पहुंचे, मुझे कहते हैं कि बेटा मुझे पता है 6 के 6 टेस्ट मैच तुम्हें नहीं मिले, ये है वो है, तो मुझे पता है तुम्हें बड़ी अफसोस किसने हो नहीं रहा खिलाए होगा। थे वो? यार उस टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे मौका नहीं मिला था तो उसकी एक रीज़न भी थी, क्योंकि जाहिर बात आमिर भी था, उमर गुल भी था, फिर उसमें वो भी था, आसिफ भी था। ये 3 टेस्ट मैचेस खेलते थे और इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी उन टेस्ट मैचेस में, इसमें कोई शक नहीं है। हिलाया हुआ था इंग्लैंड वालों को, ऑस्ट्रेलियंस को, ऑस्ट्रेलिया से भी आई थिंक 4 में से 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से थे। तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चली थी। लेकिन मुझे हैरानगी उस टाइम हुई जब ओवल के टेस्ट मैच में वहाब रियाज को खिला दिया उसने। कोई फर्स्ट क्लास में 11 मैच, पता 6-7 मैच में 14 आउट किए हुए थे। मैंने 11 मैचेस में 85 आउट किए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी एक एक उसमें ट्रॉफी में, पैटर्न ट्रॉफी, कायदे ट्रॉफी मिला के तो आउट किए मैं 100 से ऊपर, एक में कभी भी किसी ने 85 आउट नहीं किए। ये मेरा रिकॉर्ड, और 6 मैचेस में कभी 54 आउट नहीं है किसी के। मैंने उस दिन, आपको पता है मैंने ट्रेनिंग सेशन नहीं किया। इजाज भाई कह रहे हैं, इजाज अहमद सीनियर्स में ट्रेनिंग सेशन का, मैं नहीं कर रहा, मैंने ट्रेनिंग सेशन नहीं किया। फिर जब मैच शुरू होने का, वकार यूनुस ड्रेसिंग रूम में इनडायरेक्टली कह रहे हैं जिनको खिलाना है हमारी मर्जी, जिनको नहीं खिलाना तो शक्ल बनी है, ये वो है तो फलाना है, इस तरह थोड़ी होता है ये। और इनडायरेक्टली मुझे कह रहे थे क्योंकि मैंने वार्म अप ही नहीं किया था। खैर वो हुआ सब, तो उसके बाद आपने कोई जवाब नहीं दिया? नहीं मुझे पता था ना, मुझे ही कह रहे हैं। लेकिन जब क्रिकेट छोड़ी ना, फिर समझ आना शुरू हुई कि ये गेमें क्या होती रही है हमारे साथ। अब जब बोलते हैं तो उनको तकलीफ होती है सबको। तो खैर मोहसिन भाई ने वहाँ अबू धाबी बोला, मैंने बोला मोहसिन भाई कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है, देखी जाएगी। अफसोस तो था यार, सीजन लगा हुआ, इतना ऑल आउट करके आए और इंग्लैंड कंडीशन में है, यहाँ मिल जाता। अब समझ आती है कि जानबूझ के वो मौके नहीं मिल रहे थे कि यार यहाँ परफॉर्म नहीं कर जाए। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये भी सोचता हूँ कि यार वो मेरी कंडीशन थी, शायद ना कर पाता। जो मेरी कंडीशन नहीं थी वहां अल्लाह ने इतनी इज्जत रख ली। ठीक है 6 आउट कर दिए, मरवाने के लिए किए हैं, मुझे पता है मरवाने के लिए वहां खिलाया गया कि यार इसकी तो बोलती बंद करो ना, जो प्रेशर आया हुआ है। हाँ। इमरान फरद ने वकार यूनुस को पता क्या बोला? साफ नहीं है। इमरान फरद ने मेरे साथ ऐसे ही बैठे हुए वकार यूनुस को पता क्या बोला था कि वकार भाई 90 से ज्यादा दिन हो गए टीम के साथ, 90 कुछ आउट भी किए, पाकिस्तान तो खिला दो उसको। फिर वकार यूनुस ने बोला एक मैच तो खिला ही दूंगा, मतलब यानी तुझे एक मैच नहीं खिलाऊंगा, तुझे खिलाए बगैर नहीं भेजूंगा मैं। ठीक है, वो अबू धाबी में डाल दिए मुझे। वो भी क्यों मिला मैच? क्योंकि दुबई में वहाब रियाज साइड इंजरी हो गई थी, साइड स्ट्रेन को कोई प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। ठीक है, और इन्हों का मैं ट्रेनर ने को बोला गया था, ये क्या, ये मैं नहीं हूँ, ये मोहम्मद समी किसी दिन मिलेगा ना उससे भी पूछ लेना। मैं और समी पहला मैच नहीं खेल रहे थे दुबई में, पूरा अनफिट करने की कोशिश हो रही थी हमें। यार हम टीम के साथ है, 10-10 ओवर सुबह कराओ, 10-10 ओवर रात में कराओ, ब्रेक हो रही है मैच में, स्प्रिंटें लगवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लगवा रहे हैं। ये कौन था इसके पीछे? ये ट्रेनर, वो सबूर था ट्रेनर। अच्छा। हमने ये भी बोला, हमने बोला कंप्लेन कर देंगे तेरी, कह रहा मैं की करा, हमें जो बोला तो ऊपर से हमें जो बोला गया वही करो। वकार यूनुस
मतलब यही कोचेस थे ना सारे, हाँ। यही सारे को, और कौन था, कोई आसमान से थोड़ी कोई आके बोलेगा। समी भी गुस्सा था, मैं भी गुस्सा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैच खेल लिए, अल्लाह ने इज्जत दे दी। खुश कोई भी नहीं था। ठीक है, और टेस्ट कैप की कैप भी नहीं मिली मुझे, किसी की लेके मुझे पहनाई, अगले दिन पता नहीं कैप आई है तो मुझे मिली है। नहीं करें। ये हालात थे। किसकी कैप पहनाई आपको? पता नहीं किसी से लेके पहनाई थी, मेरा कैप तो नहीं था, किसी ने बोला यार इसका कैप तो दो, तो शक्ल देख रहे थे, कैप ही नहीं था। तो वो तो एक यादगार चीज होती नहीं है, नहीं, बंदा कैप मिली बाद में बंदा मुझे, अपने घर में सजा के कैप तो रखे। है मेरे हाँ पास, हाँ। लेकिन उस टाइम नहीं थी। भाई उस टाइम जब आप किसी को कैप दे रहे हो, उसका कैप देते हो ना लाके, उसको नहीं थी, किसी की दी पता नहीं उसके बाद। आपने 98 में फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था, फिर आप 12 साल तकरीबन आपने हम्म, खेला ना डोमेस्टिक में। तो अब तो बहुत पैसे मिल रहे हैं लोगों को, हम्म। डोमेस्टिक में भी पीएसएल के पैसे मिल जाते हैं और लीगें वीगें मिल जाती हैं दुनिया में। तो आप लोगों ने इतना लंबा अरसा सर्वाइव किया, क्या मिलता था डोमेस्टिक से? 250 ये तो 300? ये तो आपने वो बात बोल दी है कि हम बता भी नहीं सकते। 250 300, 150, 150 रुपए डेली थी भाई, 150 रुपए डेली थी। उसमें खाना खाना है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी है। सब कुछ। मैं मेरा जब पहली दफा फर्स्ट क्लास की टीम में नाम आया ना, तो मुझे याद है हमने बहावरपुर ट्रेवल करना था शायद। मैं बड़ा खुश यार, फर्स्ट क्लास की टीम में नाम आया, ट्रेन से जा रहे हैं बहावलपुर। जब ट्रेन में गए ना, तो ट्रेन के किचन के डब्बे में गए हम, अच्छा। किचन के डब्बे में। और आपको किचन के डब्बों का हालात, ये मैं कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ, 98 99 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम ट्रेन के किचन के डब्बों का क्या हाल होगा। वहीं पे लड़कों ने सामान रखा सारा, वहीं पे। भावलपुर जाना तो यार थोड़ा सा तो सफर है, कुछ घंटों का, चले इसी में चलते। 150 रुपये डेली होती थी। अच्छा, उसके बाद जो आपको डेली मिलती थी, जिस बंदे ने जहाज में सफर करना है, ठीक है, वो डेलियां उसमें चली जाती थी। अच्छा। क्या करोगे आप, बाकी पैसे अपने डालने हैं डाले, अगर डेलियों के भी डालने हैं, तो आप क्या करोगे। कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं था उसमें? क्या था, कुछ भी नहीं था, 1 रुपए का नहीं था, वो मैच फीस वगैरह? कुछ भी नहीं थी, क्या थी, अच्छा। 2 4 5 हज़ार रुपए होगी होगी बस। तो कैसे फिर करते थे आप लोग? भाई इसी तरह ही करते थे कि इंग्लैंड चले गए लड़के, वहाँ काउंटी कॉन्ट्रैक्ट शाउंटी बहुत खेले? अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता था लड़कों का, जो परफॉर्मेंस देते थे, उससे पूरा पूरा साल घर चलाते थे। अब मैं किस तरह अपना घर, आज तो पैसों में नहा रहे हैं लड़के। तभी तो, फिर भी तभी तो फिटे में, फिर भी कॉलर ऊपर है। तभी तो फिटे में, हाँ। तभी फिटे में। ये बात हमेशा इमरान मेरी याद रखना, दुनिया में कोई भी काम है, हमेशा उसको, उस इंसान को कदर होती है उस चीज की जो कुछ नहीं था और जिसने मेहनत करके बना है। कभी भी उस बंदे को कदर नहीं, मैं बताऊं, जिसके पास जितना पैसा भी हो, ठीक है, उसको वो कदर हो ही नहीं सकती कि यार जो कदर उस बंदे को होगी, यार ये जो मैंने आज पैसा बनाया, मैं क्या था। ओ भाई, ये लोग जो, ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं ना, इनकी बातें सुनते हैं। हम बसों पे जाते थे, बसों पे धक्के खाते थे, बसों पे बैग होता था हाथ में, 3 3 बस यहाँ से, 3 3 बसें बदल के जाते थे। वो कभी नाजमाबाद जा रहे हैं, कभी हसन स्क्वायर जा रहे हैं, कभी गुलिस्तान जौहर जा रहे हैं, कभी पता कहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई, 3 3 नाजमाबाद जा रहे हैं, 3 3 बसें जाते थे। और बस वाला मैं बिठाता नहीं था गाड़ी में, कहता था भाई एक टिकट देगा, 3 तो सीटें मारेगा। हम तो इस तरह खज्जल ख्वार होते रहे हैं। चलें, ये शुक्र है कि चलें आपको कुछ मैचेस मिल गए, कैप मिल गया पाकिस्तान का। देखिए उसकी उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हम लगे रहे, क्योंकि हमारे पीछे तो था ही हिम्मत नहीं नहीं आ कुछ। रही। हमने बोला भाई हम तो समंदर में कूद गए, अब कुछ बनेंगे तो यहाँ से निकलेंगे, वरना तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ठेला लगाएंगे। पक्की केले की रेडी थी हमारी, पक्की। अगर नहीं कुछ खेलते, हमारे पीछे तो कुछ नहीं था। या तो ऐसा होता ना यार, चलो हम नहीं खेलते तो बाप की जायदाद थी, तो ऑफिस चल रहे हैं, तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, चलो जी कुछ नहीं किया तो उधर जाके बैठ जाएंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेहनत की, और पहले मेहनत का सिला अल्लाह ने दिया हमें। पहले जब इंटरनेशनल क्रिकेट की आपकी अर्निंग थी, कमाई थी, क्या थी वो? पहला चेक क्या मिला? यार यही जो मैच फीस थी हमारी, वो थी, वही सबसे पहले मुझे मिली थी। और उसके साथ ये है क्या थी कि उस वक्त टेस्ट मैच की? यार मेरे ख्याल में 1.5 2 लाख रुपए थी शायद। अच्छा। और उसके बाद मुझे याद है कि शायद पता नहीं 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए 5 आउट करने पे मिला था। मतलब पहला टेस्ट मैच ये थोड़े बहुत पैसों पे चला गया था मेरा। टोटल अगर मैं लगाऊं तो कितना कमा लिया होगा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो जो 2 2.5 साल में टीम में रहा, वो जितने पैसे मुझे मिले तो आजकल तो, मतलब, एक पीएसएल पे मिल जाए। हाँ, एक पीएसएल भी मिल जाएंगे आपको पैसे, एक पीएसएल भी मिल जाएंगे।
तो बहुत पैसा है यार। हाँ, बिल्कुल। और बहुत सारे पुराने क्रिकेटर भी यही कहते हैं कि अब तो बहुत पैसा, हमारे दौर में तो कैप भी अर्न करनी पड़ती थी, पैसे भी मेहनत करके कमाने पड़ते थे। और आज तो चले तनवीर भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने में, बड़ी इनसाइड स्टोरीज भी सुनने को मिली, जो कि हमेशा मिलती है आपसे और सुनने आपको को। एक चीज और भी बता दूं, हम्म। ये जो मोहसिन हसन खान साहब है ना, इन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के बोला भी कि वकार यूनुस ने तनवीर के साथ ज्यादती की। हम्म। अब मैं नहीं कह रहा, उन्होंने भी बोला ये। ये जाती है तो जाता है। जाहिर सी बात है, प्री प्लान बाहर किया था, कर रमीज दिया। राजा का आपने वकार का नाम लिया, रमीज राजा ने भी कुछ कहा था आपको किसी मीटिंग के अंदर? किस सुना था मैंने। किस बारे में? कि ये छोड़ दे माँ आ जाए, ऐसा कुछ किसी ने कुछ कहा था। यार वो बहुत बहुत पुरानी बात है, और बहुत कुछ वो बहुत ऊपर तक चली गई थी, वो जाने दो उसको। अच्छा। बहुत अभी मसला हो रमीज गया था। राजा ने बुलाया था, चेयरमैन पीसीबी थे, सारे क्रिकेटर्स को बुलाया था, क्या कहा था आपको? यार कुछ भी नहीं, मुझे उन्होंने बातों बातों में बोला था कि यार आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो क्रिकेट बोर्ड में। मैंने मना कर दिया था। नेक्स्ट टाइम कभी कोई मौका मिला जिंदगी में? इनके साथ नहीं काम करना कभी भी। कभी भी नहीं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कभी भी काम नहीं करना। इज्जत नहीं है आपकी। टीवी पे बैठेंगे बस? मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है शायद अल्लाह ने मुझे बनाई इसीलिए। और अगर आपको कोई डोमेस्टिक डोमेस्टिक की टीम के साथ लगाया जाता है? क्रिकेट बोर्ड से जिस टीम का ताल्लुक होगा मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। इनके साथ काम ही नहीं करना, इज्जत है ही नहीं है। बेइज्जती बेइज्जती, ना काम करने देते ना कुछ। और मेरी जो नेचर है, मैं तो किसी को वो ही नहीं होने देता, अपने काम में नहीं आने देता। मैं कहता हूँ भाई मुझे एक जिम्मेदारी दी है ना, मुझे एक टाइम दे दो, फिर मुझसे पूछना। साल का दो, 2 साल का दो, जो आपकी मर्जी, फिर मुझसे पूछना कि भाई आप तो कह रहे थे बीच में ना हो, लेकिन आपने तो इस टाइम कुछ नहीं किया। अब आप थैंक यू वेरी मच, उसमें आप मुझे थैंक यू कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे को जो टाइम दिए उसमें मत बोलो। और क्रिकेट बोर्ड के साथ आप ये ऐसा जो है हो ही नहीं सकता। तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने सर। बड़ी बड़ा मज़ा आया इंटरव्यू करने में, बड़ा टाइम दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और आपके भी सवालात जो आपने ट्विटर पर भेजे थे वो भी मैंने इसमें शामिल किए, जिसके नहीं किए, जो कंट्रोवर्शियल सवाल थे उसको थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं। उम्मीद है शो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।